ये तुमने क्या किया जया? चुपचाप शादी कर ली? ये मर्जी से थोड़ी ना की है। उनके पापा को अच्छी तरह से जानते हो ना, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए तो वो तुम्हारे लिए भी नहीं माने और मेरा पल्ला बांध दिया इस आदमी से। इस आदमी के पास सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं। और पापा की बेटी को पैसे वाला पसंद आ गया, इसीलिए तुमने मुझे फोन नहीं किया ना, है ना? मुझसे मेरा फोन छीन लिया था, विदाई के वक्त मुझे मेरा फोन वापस किया है। और क्या अच्छा लगा? हाँ, तुमने देखा है मेरे हस्बैंड को? मुझे तो उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता है। अब कोई फायदा नहीं है जया, खुश रहो अपनी शादीशुदा जिंदगी में। ये मेरा आखिरी फोन था, रखता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ तुम भी आज के जमाने में घूंघट डाल के बैठी हो? हटा दी तू। अच्छा, मतलब आप चाहती हैं कि हम अपने हाथों से घूंघट हटाएं? ठीक है। एक बात कहें, बहुत खूबसूरत है आप, और ऐसी खूबसूरती पर एक स्वीट सा तोहफा तो बनता है ना? लाइट ऑन है, ठीक है, लाइट बंद कर देना। पहले दूध पी लीजिए। अरे ये रिवाज तुम भी ना। रिवाज है, अगर नहीं पिएंगे तो हमारे आने वाली जिंदगी में कुछ अशुभ हो सकता है। तुम्हारे लिए कुछ भी, बस। तुम्हारे लिए सारे रिवाज को बोल। सर बहुत भारी सा लग रहा है। हो जाता है, शादी की भागदौड़ में थकान हो जाती है। आप एक काम करिए, आराम कर लीजिए। कल इतने थके हुए थे, लेकिन फिर भी हमारी सुहागरात को यादगार बना दिया आपने। अपनी पहली रात में कोई इतनी शरारत करता है क्या? ये क्या बोल रही है जया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अरे उठ गई तुम? सदा सुहागन रहो बहू। अब जल्दी से एक नन्हा सा लल्ला दे दो अपनी सासू माँ को। अच्छा, जल्दी से तैयार होकर किचन में आ जाना। आज तुम्हारे हाथ से बनी हुई खीर की भोग लगेंगी भगवान जी को। जी मैं। और थोड़ा जल्दी आना बेटा, सिर्फ 11:15 बजे तक का मुहूर्त है।
बस मैं नहा कर आती हूँ। सुना तुमने क्या काम हुई? उन्हें एक लल्ला चाहिए नन्हा सा। क्या कर रहे, छोड़ो मुझे। अरे पति है तुम्हारे, एक किस तो बनता। हाँ? छी, मुंह से बदबू आ रही है। पहले जाके ब्रश तो करके आइए। मैं नहा के आती हूँ। ये लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, अरे मुहूर्त का समय निकल जा रहा है। जया, बेटा जल्दी आओ। बेटा विकास, ये बहू क्या कर रही है? अब नहाने गई है माँ। अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक वो नहीं आई। मैं क्या बोलूँ माँ। हे भगवान, 10:30 बज चुके हैं। ये जया पता नहीं क्या कर रही है। अरे शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। वो कब आएगी, कब खीर बनाएगी और कब मैं भगवान जी को भोग चढ़ाऊंगी। जया, बेटा जया जल्दी करो बेटा, देरी हो रही है, आ जाओ। आ गई बहू जी। कितनी देर लगा दी तुमने? सिर्फ 10 मिनट रह गए शुभ मुहूर्त को पार होने में। वो माँ जी, मैं तो जल्दी आने वाली थी, लेकिन वो बाथरूम इतना गंदा था ना कि मुझे साफ करने में देर लग गई। ठीक है ठीक है, पहले ये दूध उबाल लो और चावल पड़े ना खीर वाले, उसे जाके धो लो। चलो ठीक है। अरे बहू धुल गया, चढ़ा दो उसे। नहीं माँ जी, अभी से और धुलना पड़ेगा। हे भगवान, तुम्हारे चावल धोने के चक्कर में सारा दूध गिर गया। अब पता नहीं क्या अशुभ होने वाला है घर में। माँ जी, एक बार में एक ही काम हो सकता है ना? ऐसा नहीं होता है बहू। एक अच्छी गृहिणी की नजर घर के हर जगह पे होनी चाहिए। आप भी तो यहीं पर थी ना, आप बंद कर देती गैस। तुम समझती क्यों नहीं बहू? आज का खीर बनाने का काम घर की नई बहू का होता है। अगर मुझे बनाना होता तो मैं कब का बना देती। प्लीज, ये रस्मों रिवाज ना मुझे नहीं समझ में आती। आप मुझसे ये सब करने के लिए मत कहिए। अभी बार बार चावल धोना बंद करो तुम और खीर बनाओ। अगर तुम्हें किचन में टाइम लगता है तो बाथरूम से तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था ना। मेरा काम करने का अपना तरीका है माँ जी, मुझे सब काम आते हैं। मैं किसी के सिखाने से अपने काम करने का तरीका चेंज नहीं कर सकती। ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? तुम्हारे घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? मेरी माँ पर मत जाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और मुझे भी तुम्हारा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। विकास, विकास, विकास।
माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जया। तुम जानती हो ना मेरी माँ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने सॉरी कहा था उनसे, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो एक बार फिर से उनसे सॉरी कह दूंगी। लेकिन वो भी तो मेरी बात नहीं सुन रही थी ना। अरे बाबा वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें हमेशा समझ के लेना चाहिए। और वैसे भी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, अस्थमा की पेशेंट है, तुम्हें उनका खास ध्यान रखना चाहिए जया। ठीक है, आज से मम्मी जी की सारी जिम्मेदारी मेरी, से उनका ध्यान उनकी बहू रखेगी। ये वही ना बात, मुझे तो पता है कि उनकी बहू दुनिया की सबसे नंबर 1 बहू है। हाँ बीवी भी नंबर 1 बन सकती है, बस थोड़ी समझदारी की कमी है। तो पता है नंबर 1 बीवी कैसे बनते हैं? मैं बताता हूँ। हाँ बोलो। अरे वहां वहां किसी ने नॉक किया, जाके देखो ना ऊपर, टेरेस का दरवाजा खुला तो नहीं है? सारे डोर लॉक्ड हैं। देखो अगर डोर ओपन रह गया तो फिर माँ जी मुझे ही ब्लेम करेंगी, और मैं नहीं चाहती माँ जी मुझे ब्लेम करे। प्लीज जाओ। ठीक है पापा। हेलो, कैसे हो? अरे माँ तू यहाँ बाहर क्यों बैठी है? ये जाकर बहू से पूछ, सुबह से पता नहीं क्या साफ सफाई में लगी हुई है, शाम होने को आई है, अभी तक उसकी सफाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है। जया जूते पहन के क्यों अंदर चले आए? तुम्हें पता है ना बाहर कितने जर्म्स होते हैं, सारे जर्म्स लेकर तुम घर के अंदर चले आए। मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तुम्हें पता है? और तुम आज के बाद ना तुम ये जूते अपने बाहर उतारना, और तुम्हारा बैग बिना सैनिटाइज किए घर के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है? अभी तुम बाहर जाओ, मैं घर की सफाई कर रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, जब मैं बोलूंगी तब घर के अंदर आना। अरे जाओ। ठीक है। अब जाओ। तुझे भी निकाल दिया ना, मुझे भी यहाँ सुबह से बिठा कर रखा है, पता नहीं ऐसी कौन सी गंदगी की सफाई कर रही है। अरे अजीब है, बिल्कुल अजीब है वो, सच में। जया, साफ हो गया, ग्लास साफ हो गया, और भी काम पड़ा हुआ है। अभी विकास अपने दोस्त के साथ आता ही होगा। हम लोग आ गए मम्मी जी। अरे आओ आओ। नमस्ते आंटी जी। जीते रहो। माँ हाँ ये प्रकाश है, अभी अभी हमारे ऑफिस में नई ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा अच्छा। और प्रकाश ये है हमारी पूजनीय और आदरणीय मम्मी जी, और ये है जया मेरी प्यारी सी स्वीट सी पत्नी। सही नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आओ बैठो ना, बैठो। एक मिनट, हाँ एक मिनट। अरे ये क्या कर रही है जया तुम? अरे जय क्या कर रही हो? फिर वही बात, आप लोग बाहर से आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आए होंगे, कितने सारे जर्म्स अपने साथ लेकर आए होंगे। डिसइंफेक्ट करना तो जरूरी है ना। अब चलिए हैंड वॉश कर लें। हाँ चलिए। चल। देख रहा है उसकी बेवकूफियां,
अरे माँ, मुझे तो इस बात का टेंशन है कहीं वो 1 घंटे तक प्रकाश के हाथ ना धुलवाती रहे। मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों भाग चलते हैं। बेवकूफ हो तुम। अरे पगली, हाथ में आए मौके को मुफ्त में गंवाना नहीं चाहिए। अगर वो इतना ही पैसे वाला है तो उससे अच्छा खासा अमाउंट लेकर डिवोर्स के पेपर पे साइन करना, गुजारा भत्ता, एलिमेंट। आई बात समझ में? समझ गई। अब मैं इन लोगों को इतना परेशान करूंगी, इतना परेशान करूंगी कि तंग आकर ये आदमी खुद ही मुझे डाइवोर्स दे देगा। देखो मैं कैसे पहुंच गया तुम्हारी ससुराल। मैं दिनों से इंतजार कर रही थी और आज जाकर मिले। ये तो बस शुरुआत है, अब मजा करेंगे। अरे खाना शुरू करो भाई। हाँ? मैंने भी हाथ धो लिए थे, सच में है ना माँ? हाँ हाँ, उसको धो लिए यार। वाह, क्या खुशबू है खाने की। जरूर आंटी जी आपने खाना बनाया होगा। आज सारा खाना जया ने बनाया। मैं तो सिर्फ का हाथ बटा रही थी। वाकई में खाना बहुत टेस्टी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोज आकर खाना खा के लाऊं। अरे भाई, रोज रोज छुट्टी कहाँ मिलेगी तुम्हें? ऑफिस में तो आना है, लेकिन हाँ, छुट्टी के दिन तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो। मुझे असिस्ट भी कर लेना और जया के हाथ का खाना भी खा लेना। इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई? आपने सच कहा है सर, मैं तो कायल हो गया हूँ भाभी के हाथ के बने खाने का। मैं जरूर आऊंगा सर, और आपके काम के सारे बोझ को मैं हल्का कर दूंगा। अरे बहू जल्दी करो, देखो बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर का, देर हो जाएगी, जल्दी करो, आओ जल्दी। मम्मी जी, हाँ? वो मेरे बाथरूम का जो व्हाइट साबुन है वो किसी ने यूज किया क्या? मैंने यूज किया है। वो साबुन आप कैसे यूज कर सकती हैं? उस साबुन से मैं अपना नहाने का साबुन धोती हूँ और आपने उसे यूज कर लिया। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? हाँ, क्या बोल रही हो तुम? साबुन से कोई साबुन को साफ करता है? बहू, मेरी 50 साल की जिंदगी में पहली बार ऐसा सुन रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, बाद में आकर नहाना, देरी हो रही है वरना डॉक्टर साहब चले जाएंगे। बिना नहाए तो मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखने वाली। हाइजीन मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे आदतें भी बिल्कुल अजीब हैं। अरे जल्दी करो ना, देर हो रही है। देखो मैं तुम्हारा भी चेकअप करवा लूंगी। मेरा चेकअप? हाँ। ऐसा है मम्मी जी, आपको गंदगी से रहना पसंद होगा, मुझे नहीं। मैं बिना नहाए घर से बाहर नहीं जाने वाली। आप एक काम करिए, आप ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दीजिए, किसी और दिन का ले लीजिए। कैसी बातें कर रही हो बहू? मेरी तबीयत इतनी खराब है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है, तुम कहती कैंसिल कर दो? और आप चाहती है कि मैं बिना नहाए घर के बाहर चली जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। करो तुम अपनी मर्जी की, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। पारा अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है और तुम अब आ सकते हो। जया, अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कब तक चलेगा ये खेल? और सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और यहाँ तो पूरा का पूरा पेड़ है। तुम देखना, कुछ दिनों में ये दोनों मुझसे इतना परेशान हो जाएंगे ना, ये खुद ही शादी तोड़ने की बात करेंगे। और तब तक तुम
उस विकास को कैसे संभालोगी? जैसे अब तक संभाला है। मतलब? जब भी वो करीब आने की बात करता है ना, कभी मैं उसे किचन में भेज देती हूँ, कभी मेन डोर चेक करने भेज देती हूँ, कभी टेरेस में भेज देती हूँ, और कभी दवाइयाँ, और कभी तो सफाई का बहाना बना लेती हूँ। जया, बहुत स्मार्ट हो तुम। हेलो। हाँ हाँ प्रकाश, तुमने सिक लीव के लिए अप्लाई किया है? सर मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे यार, तो मेरे घर आ जाते, खाना भी खा लेते और आराम कर लेते। नहीं सर, मैं अपने घर पर ही देख लूंगा, आप परेशान मत होइए। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं हो। अच्छा सुनो, अब ना तुम इस टाइम पर रोज यहाँ आ सकते हो। और वो बुढ़िया? उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। मैंने उससे कहा कि थोड़ा फिटनेस पर ध्यान दे, योगा और मेडिटेशन क्लास लगवा दी है। मेडिटेशन और योगा में बिजी रहेंगी हमारी सासू माँ। समय कौन होगा? कोई तुम्हारी सासू माँ? नहीं नहीं, वो तो मेडिटेशन के लिए गई है। मैं काम करती हूँ, देख के आती हूँ। प्रकाश, सासू माँ ही है। तुम एक काम करो, बैक डोर से निकल जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। आओ जल्दी आओ। क्या बात है, ये जया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? जया, तुम और ये नाइटी में क्या कर रही थी तुम? मैं वो पूजा कर रही थी। नाइटी पहनकर कौन पूजा करता है? माँ जी, मुझे ना अपने काम अपने तरीके से करने की आदत है। मुझे ऐसे ही पूजा करना पसंद है। आप ये बताइए कि आप इतने जल्दी कैसे आ गई? तुम अंदर चलो, मैं बताती हूँ। अंदर चलो। तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कौन क्या सोचेगा माँ जी? और आप भी तो बेल पे बेल बजाए जा रही थी। क्या करती मैं? मेरे सामने से जाओ, जाओ जाके चेंज करो। माँ, दवाइयाँ टाइम पे लिया करो। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है ना कि जितना आराम करोगी उतना अच्छा। अब आराम। बेटा, हमारी तो किस्मत में ना आराम लिखा ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों सोचती हो माँ? अब तो तुम्हारे पास जया जैसी बहू है। बस अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप दो और आराम करो। अरे उसे नहाने धोने साफ सफाई करने से उसे फुर्सत मिले, तभी तो घर का और कुछ काम कर पाएगी ना वो। हाँ, अरे आज तो उसने बिल्कुल हद ही कर दिया है। नाइट गॉन पहनकर दरवाजा खोल दिया उसने। हाँ, एक बात बोलो बेटा, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगती। उसका जो सफाई को लेकर पागलपन है ना, वो बिल्कुल अजीब है। आज तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि ओसीडी नाम की बीमारी के लक्षण है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? हाँ बेटा, ये एक चिंता का विकार है। इस विकार से ग्रस्त इंसान एक ही चीज को बार बार जांच करने की जरूरत महसूस करता है। वो कुछ चीजें तो ज्यादा ही करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, किसी चीज की बार बार सफाई करना। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है और बस वो उसी साफ सफाई में लगा रहता है। मेरी एक बात मानो बेटा, तुम ना बहू को किसी मनोचिकित्सक को दिखा दो। मनोचिकित्सक? माँ,
जया कोई पागल थोड़ी ना है माँ। ठीक है, उसे साफ सफाई का थोड़ा ज्यादा शौक है, उसका मन करता है और क्लीन रहने का। अरे बेटा, मनोचिकित्सक से मिलने का मतलब हर वो इंसान पागल थोड़ी ना होता है। हाँ देख बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। इसकी बीमारी बढ़ने के बाद हमें कोई पछतावा ना करना पड़े। आगे तुम समझदार हो, तुम समझ लो, ठीक है? मेरी बातों का असर अब होने लगा। सासू माँ को यकीन हो गया है कि मुझ में सच में कुछ गड़बड़ है। तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा है। अरे बहू, मैं योगा क्लास जा रही हूँ, दरवाजा ठीक से बंद कर देना। जान ले लेंगे हम तुम्हारी। शान तो पहले ही ले चुके हैं आप हमारी। अरे ये बहू ने दरवाजा ठीक तरह से बंद नहीं किया था। अरे पूरा दरवाजा खुला है। जया कहाँ चली गई? जया! मुझे योगा क्लास भेजकर अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही है। हाँ? आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम्हारी काली करतूतें देखने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, बेशर्म कहीं की। अरे मैं अपना पंप लेने आई थी और तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। आंटी जी, एक शब्द भी नहीं बोलना। जब ये तुम्हारी जिंदगी में है तो तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की तुमने? बताओ। तो काश इस बुढ़िया को चुप कराओ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं विकास को तुम्हारी काली करतूतों के बारे में बता दूंगी, सब बता दूंगी। तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाला गया। विकास को तो तब बताओगी ना जब बताने की हालत में रहोगी। फिर क्या करोगी तुम? क्या करोगी? मुझे रोकोगी? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? छोड़ो मुझे। ये हमारी हिम्मत देखी कहाँ है बुढ़िया तूने? देखिए, अगर आप ऐसे रोएंगे तो माँ जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सारी गलती मेरी ही है। अगर उस दिन मैं मार्केट नहीं गई होती तो माँ जी आज हमारे साथ होती, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। देखिए, माँ जी ऊपर से आपको देख रही है। अगर आप इस तरह दुखी रहेंगे तो वो भी वहां पर ऊपर खुश नहीं रह पाएंगी। संभालिए अपने आप को।
अरे आप इतने जल्दी? हाँ, ऑफिस में कोई काम नहीं था और सोचा कि बस। हाँ, एक मिनट। हाँ, आज अचानक। हाँ, बस ऐसे ही सोचा बाहर डिनर करने चलते हैं, तो क्यों ना अचानक एक सरप्राइज ही हो जाए, और अचानक का मजा तो फिर। अरे क्या कर रहे हो ये? मतलब ये कि तुम बाहर से आए और तुमने मुझे छू लिया। मुझे अपने आप को साफ करना पड़ेगा। जाओ धो लो। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी कबाड़ खाने से आता हूँ क्या? प्लीज उस पे बैठना मत, प्लीज। बाहर से आए और सोफे पे बैठ जाओगे, सोफा भी क्लीन करना पड़ेगा मुझे। और कितनी बार कहा ये जूते बाहर उतार के आया करो। हाँ, ये लो। खुश? हाँ खुश। और अब ये सॉक्स और अपना बैग लेके जाओ बाथरूम में और इसे अच्छी तरह से धो। ये ऑफिस का बैग कौन धोता है जया? लेकिन तुम धोगे। जाओ। ज्यादा साथ में डिनर करेंगे और यहाँ बाथरूम में धुलाई चलेगी। जया, हाँ अरे भाई नाश्ता लाओ यार, कितना वेट करा रही हो, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा मुझे। हाँ, बना रही हूँ नाश्ता, पहले नहा के तो आओ। नहा के आ जाओ मतलब? अरे क्या दिन में 4 बार नहलवाओगी तुम मुझे? तुम्हारे कहने पे रात को नहाया तो तबीयत खराब होते होते बची मेरी। अब अगर नहाऊंगा तो पक्का बीमार पड़ जाऊंगा। नाश्ता दो यार। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? चलो जाओ नहा कर आओ। तुम्हें पता है जब हम बीमार पड़ते हैं तो कितने जर्म्स आ जाते हैं बॉडी में। जाओ अभी नहा कर आओ। जाओ, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं दूंगी। जया, हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे? अरे ये सारे कपड़े नीचे के फैला के रखे, कब धोने पड़ेंगे दोबारा? अरे मेरी ट्राउजर बताओगे कहाँ है? मुझे मीटिंग के लिए जाना है। वो मैंने धोने डाल दी। अरे कल ही तो धोई थी तुमने। हाँ लेकिन गंदी थी तो मैंने फिर से धोने डाल दी। ठीक है। जया, ये क्या है? इसके एक एक पैर का है मौजों के। वो मैं छत की सफाई कर रही थी तो मैंने यूज कर लिए। अरे पागल हो क्या तुम? दिमाग नहीं क्या तुम में? अरे एक एक मोजा पहन के कैसे जाऊंगा अपने ऑफिस में? तो चिल्ला क्यों रहा है? नए खरीद लेना ना यार। अब मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे, ठीक है? प्रकाश, आज रात तक मुझे इन्वेस्टर्स की फाइल रेडी करके दे दो ताकि मैं चेक कर लूँ, इन्वेस्टर को सेंड कर सकूँ। ठीक है, चलो। क्या क्या जाया तुमने? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आज पूर्णिमा का शुभ दिन है। मुझे पता था आप ऑफिस से घर आके नहाओगे नहीं, इसलिए इस पानी में मैंने गंगा जल मिलाया और आपको शुद्ध कर दिया। हटो मेरे सामने से। देख लो तुम्हारी करतूत, पूरा लैपटॉप बैग भिगा दिया। अरे कितना इंपॉर्टेंट लैपटॉप है ये। अगर मेरा लैपटॉप बंद हो गया ना, मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चले जाएंगे इसमें से। अब गलती हो गई तो हो गई, चिल्लाने से ठीक तो नहीं हो जाएगी ना? जया,
अरे तुम्हारी साफ सफाई से अलग भी एक दुनिया है, जहां से इस घर की रोटी चलती है, जो मैं लाता हूं इस लैपटॉप के थ्रू। तुम्हें पता कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर। अगर ये बंद हो गया ना, देखो जिसका डर था वही हुआ। अभी लैपटॉप बंद हो गया। हाँ, अब क्या करूं मैं इसका? बिगड़ गया है तो सुधरवा लो। गलती तो इंसान से ही होती है ना, बिना कुछ भी अच्छा करने जाओ तो बुरा ही होता है। हेलो। हाँ प्रकाश, कल सुबह 8 बजे मेरे घर आओ। मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। अपना लैपटॉप लेते आना और प्रोजेक्ट की फाइल भी लेते आना। क्या हुआ सर? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे एक मेंटल से शादी करने की सजा भुगत रहा हूं मैं बस। मेरा पूरा लैपटॉप गंगा जल से नहला दिया उसने। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगा। उसका जो सफाई को लेकर पागलपन है ना, वो बिल्कुल अजीब है। आज तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि ओसीडी नाम की बीमारी के लक्षण है ये, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। माँ ने शायद सही कहा था, जया के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? यार प्रकाश, मैं जया से तंग आ चुका हूँ। वो रोज सुबह उठ के कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती जिससे मेरा मूड खराब हो जाता। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसी औरत के साथ आखिर मैं रहूं तो कैसे रहूं। अगर आप इस तरह से परेशान रहेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है सर। आप भाभी जी को थोड़ा वक्त दीजिए, हो सकता है धीरे धीरे उनके बिहेवियर में सुधार हो जाए। अरे नहीं होने वाला कोई सुधार। मेरी माँ भी कह कह के मर गई कि इसे डॉक्टर के पास ले जा, डॉक्टर के पास ले जा, पर ना ये तब मानी ना ये आज मानती, जाने का नाम ही नहीं लेती। फिर तो एक ही रास्ता है सर, छुटकारा। मैं आपको ऐसे उलझा हुआ नहीं देख सकता सर। आप भाभी जी को डिवोर्स दे दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? सर, ऊपर वाले ने आपको इतनी अच्छी जिंदगी दी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपको भी इसे अच्छी खुशी से जीना चाहिए ना सर। सर प्लीज प्लीज बुरा मत मानिएगा, इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है मर जाना। शायद तुम सही सलाह दे रहे हो प्रकाश। मैं आज ही अपने लॉयर से बात करता हूँ। बेचारा विकास परेशान हो गया मुझसे। बहुत परेशान है। मुझे तो लग रहा है जल्दी ही वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दे। मैक्सिमम 1-2 दिन। हाँ। लेकिन आपको मानना पड़ेगा मैडम, विकास और उसकी माँ को तुमने अपनी ओसीडी की एक्टिंग से क्या बेवकूफ बनाया। वैसे एक्ट्रेस तो मैं अच्छी हूँ, लेकिन विकास एक नंबर का बेवकूफ है।
इतना बड़ा झूठ मैंने उससे कहा और उसने सच मान लिया। उसकी माँ की मौत अस्थमा अटैक से हुई है। जिसे तुम मारो वो बच भी कैसे सकता है जया? लेकिन प्रकाश, सच में अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। बस अब तुम्हारे डिवोर्स के शुभ मुहूर्त का इंतजार है। तुम्हें पता है मैंने ऐसा लॉयर सेट किया है जो तुम्हें अच्छी खासी एलिमनी के साथ साथ विकास की प्रॉपर्टी पर आधा दावा ठोकेगा। सच? फिर हम दोनों कानपुर से सीधा न्यू दिल्ली। वाह, बेवफाई और धोखेबाजी की क्या मिसाल पेश की है तुम दोनों ने। आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं यहाँ बहुत रंगरलियां मना ली तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे। अब मैं तुम दोनों को वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए। कुछ कर तो तब पाओगे ना विकास, जब करने के काबिल बचोगे। तुम्हारा भी वही हाल हो जो तुम्हारी माँ का किया था। आखिरी वक्त में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। तुम दोनों का सब किया धरा मैंने इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखो तुम दोनों की रंगरलियां। अब इसे दिखाकर मैं तुम दोनों का फंडा फोड़ूंगा। मेरी माँ को मारा था ना तुमने, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मेरी माँ को मारा था तुमने। प्रकाश, जिस तरह तुम्हारी माँ को मारा है ना, ऐसे तुम्हें भी मारेंगे। प्रकाश, भागो यहाँ से, भागो प्रकाश। वो वहां से। सर वो उस तरफ गए। पीछा करो उसका। तुम मेरे पीछे आओ। बहुत दौड़ लिए, अब रेस खत्म। अब तुम्हारा ओसीडी का प्रॉब्लम भी अपने आप ठीक होने वाला है। रहना दोनों एक साथ अपने नए ठिकाने पर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। आप निश्चिंत रहिए विकास जी। तेरे हत्यारों को सजा दिलवा दी माँ मैंने। माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे पास नहीं था उस वक्त।